हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को हम बुलाते रहते हैं पर मन का मेल धोने के लिए टाइम ही नहीं है। हम लोग रोज ब्रश करते हैं, रोज हम नहाते हैं, पर अपनी आत्मा को हम कभी साफ नहीं करते। जैसे सबसे पहली जरूरत जो है वो उपासना है। यदि हम उपासना करते हैं रोज अपनी, चाहे नमो अरिहंताणम से करो, चाहे नमो भगवती वासुदेवाय से करो, चाहे गायत्री मंत्र से करो, एनी मंत्र विच एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट, पर हमेशा ध्यान ये रखो कि उपासना का भाव होना चाहिए। परमात्मा के पास बैठे हैं तो परमात्मा जैसे बन जाएं। परमात्मा के पास गंदा आदमी नहीं बैठ सकता। गंदा यानी जिसका अंतःकरण गंदा हो, ऐसा नहीं बैठ सकता। परमात्मा के पास केवल साफ सुथरा स्वच्छ आदमी बैठ सकता है। अपने आप को अपने अंदर से साफ बनाना है। इसलिए एक गीत है, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। मैं जहाँ से आया हूँ वो गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है शांति कुंज, 250 एकड़ में बना हुआ है। उसमें एक यूनिवर्सिटी भी है। और हमारे गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का आखिरी समय 20-22 साल का अपनी तपश्चर्या में बिताया। वंदनीय माता जी ने 24 साल वहाँ बिताए और हमारी देव कन्याओं ने वहाँ तप किया है। 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए हैं। पहले उन्होंने अपने आप को तैयार किया बहनों ने, उसके बाद फिर पूरे देश में निकली परिव्रजा करने के लिए। इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा तंत्र, जहाँ से लाखों लोग निकलते हैं तैयार होकर के परिव्राजक प्रशिक्षण करने के लिए। पूरे देश विदेश में 80 देशों में शाखाएं हैं। पूरे देश में 4000 से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं, जिसमें आपके यहाँ का भी बापू नगर शक्तिपीठ, औड़व का शक्तिपीठ, उसके बाद फिर आपका शाहीबाग का सारे शक्तिपीठ अहमदाबाद के, ये सब के सब संचालन पूरा वहीं से होता है पूरा। और आप सब उसमें काम करते हो। आप सब उसमें, बहुत सारे लोग, सब तो नहीं, मैं समझता हूँ 80% to 90% हमारी बहनें जो हैं वो निश्चित रूप से उसमें सक्रिय होंगी। और बहनों की सक्रियता से ही हमारा मिशन चलता है। अभी कल एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का जो दिल्ली से पब्लिश होता है, उसका मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस का इंटरव्यू आया, कॉल आया फ़ोन पे कि डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं कि आपके मिशन में कितनी बहनें काम करती हैं और कितना कर्मकांड करा सकती हैं, कितना जो है आध्यात्मिक धार्मिक काम कराती हैं। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता। क्यों? सब बहनें ही बहनें हैं, मैं क्या बताऊँ। बाकी तो भाई लोग तो साथ साथ चलते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। बाकी तो सब काम बहनें ही करती हैं। कलश यात्रा बहन करती है, यज्ञ की तैयारी बहन करती हैं, यज्ञशाला की तैयारी बहन करती हैं, भोजन બધા ખાવાનો जो છે ને સરસ भोजन बने छे ते हमारी बहनें बनावे छे। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं। तो भी मैंने कहा कि 60 to 70% वर्कर्स आर वुमेन। हमारी 60-70% जो है बहनें कार्यकर्ता हैं। और पूरे विश्व में यह हालत है। मैं न्यू जर्सी जाता हूँ, मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ, मैं LA जाता हूँ, टेक्सास जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ शिकागो, सब जगह मेरे बहनें कार्यकर्ता हैं। पूरी कनाडा में सब बहनें कार्यकर्ता हैं, पूरी की पूरी। भाई लोग कोई भी बात होती है तो बहनों को आगे कर देते हैं। ये बहनों करे छे नहीं, बहनों करे छे नहीं, तो सब उनको आगे कर देते हैं। बहनें क्यों करती हैं? बहनों के मन की कोठरी साफ होती है। निर्मल मन मोहि सो मोहि अति भावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मुझे निर्मल मन पसंद है भगवान को, और निर्मल मन बहनों का होता है, इसमें कोई शक नहीं। हर बहन ऐसी नहीं होती जैसे कि सास भी कभी बहुती में दिखाते हैं सबके सब। इसलिए ऐसा मत समझना कि वो वैसी बहनों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन बहनों की बात कर रहा हूँ जो भगवान से जुड़ी हैं, भगवान के काम से जुड़ी हैं और शबरी की तरह से काम करती हैं भक्ति की भाव से। मित्रों, ऐसी ही बहनों ने गायत्री परिवार को खड़ा किया है। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब समुंदर मांग बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। सदा रख साफ बंदे, तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे,
मांगने की रीत इसी कुछ चल पड़ी है, कृपणता से प्रीत सी कुछ हो चली है। मांगने की रीत इसी कुछ चल पड़ी है, कृपणता से प्रीत सी कुछ हो चली है। क्यों नहीं परमार्थ पथ का मान रखते, क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते, क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे। कोठरी मन के सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभुआन बैठे। हम बुलाते हैं उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कौन जाने कब स्वयं प्रभुआन बैठे, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। गायत्री मंत्र सविता देवता का मंत्र है। गायत्री मंत्र का देवता सविता है। सूर्य, अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन, सुबह उगने वाला सूरज। और ऐसी सविता देवता की उपासना, गायत्री मंत्र की उपासना सद्बुद्धि देती है और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमेशा हम अच्छे मार्ग पर चलें, इस भावना के साथ गायत्री मंत्र को हम करते हैं। आप में से सब लोग जानते हैं उसका अर्थ, तो मेरे साथ साथ दोहराएंगे, है ना। उस प्राण स्वरूप, सबको बोलना है। उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, परमात्मा के परमात्मा के दिव्य तेज को दिव्य तेज को हम हम अंतरात्मा में अंतरात्मा में धारण करें। धारण करें। वह परमात्मा वह परमात्मा हमारी बुद्धि को हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। प्रेरित करे। अर्थ समझने के बाद मंत्र जपने का एक अलग आनंद है ना। आपको अर्थ समझ में आता है, सब लोग बोलते हैं। इसी को अगर बोलते ते प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, परमात्मा नो तेज अंतरात्मा में धारण करिए छिए ते परमात्मा सौनी बुद्धि ने सन्मार्ग प्रेरित करे, तो गुजराती हो जाता है। पर गुजराती हिंदी कुछ नहीं, भगवान को सारी सबकी भाषा समझ में आती है ना। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे सभी इस कॉलोनी के और हमारे शक्तिपीठ से जुड़े हुए देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में बैठे हुए अन्य वडील भाइयों और हमारे संगठन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, ये जो कहानी में सुना रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी सत्ता की है जिस सत्ता ने हम सबको खड़ा किया। एक 15 साल का बालक अपने घर में पूजा करता है और वो घर आगरा से थोड़ी दूर है। वहाँ अपने कमरे में, उसकी कोठरी में वो दीपक जलाता है और रोज़ गायत्री मंत्र की माला करता है। कितनी माला करता है? 3 माला करता है रोज़। जैसा उसके पिता ने बताया था कि बेटा 3 माला रोज़ करना।
15 साल का बालक, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर पिता विद्वान, पिता पंडित। तो पिता ने कहा कि बेटा तू और कुछ करे न करे पर परमार्थ के काम करते रहना और जीवन में अच्छाइयों को उतारते रहना। पिता जल्दी चले गए 8 साल की 9 साल की उम्र में। माँ ने प्यार से संभाला। घर में भागवत की कथा होती थी, पिताजी भागवत कथा करते थे, पिताजी भी चाहते थे भागवत कथा करें, पर वो उसके मन में कुछ अलग ही उमंग थी। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मिलता रहता था, वो गांव में जाता था, सबकी सेवा करता था, अछूत माताओं की सेवा करता था। और सब कुछ करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि नियमित रूप से रेगुलरली वो अपना जप का क्रम बनाए रखता था। 15 साल का बालक कितना बड़ा होता है? किशोर, टीन, 15, 13 से चालू होता है टीन। अपन कहते हैं टीन एज, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बस यहाँ के रुक जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है? आदमी बड़ा हो जाता है, 20, 21, 22, ये सब बड़े हैं, फिर किशोर हो गए ना। पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एज क्या है? 13 to 19। इस 13 to 19 को जिसने संभाल लिया वो सबसे बड़ा महान कुशल कलाकार, अपने जीवन को निखारने वाला। वो जो हमारा बालक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बालक अपने माँ के आदेश से, अपने पिता के आदेश से रोज जप करता था। उसी समय उसके दीपक जो जलाया उसने, उसी दीपक में से एक प्रकाश निकला, प्रकाश पुंज निकला। और वो प्रकाश पुंज ऐसा निकला कि बस वो निकल के खड़ा होता चला गया, जैसे कोई जिन्न, अलादीन का जिन्न होता है, उस जिन्न के चिराग को रगड़ने से जैसे अलादीन का वो निकल आता है, ऐसे ही उसका निकल आया। और वो घबराया नहीं, उसने कहा आप कौन हैं? छाया पुरुष, आप कौन हैं? आप निकल के कहाँ से आए हैं? मेरे मंदिर में, मेरे घर में आपकी यहाँ क्या ज़रूरत है? आप क्यों आए हैं? तो बोले मैं हिमालय से आया हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कई जन्मों का तुम्हारा गुरु हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हें कहीं डर न लगे, तुम्हें कई जन्मों की झांकी दिखाता हूँ। जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर से हम दिखाते हैं या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से हम पूरा दिखाते हैं दृश्य, ऐसा दृश्य दिखाया। उनके सिर पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रखा तो सब दृश्य दिखने लगा, कौन सा जन्म में क्या किया, क्या किया, क्या किया। और देखते देखते उनको याद आ गया कि अच्छा पिछले जन्म में मैंने ये काम किए, पिछले जन्म में मैंने ये काम किए। उनको जब सब याद आ गया तो उन्होंने कहा देखो तुमको इस जन्म में खास काम करना है। गायत्री लुप्त हो गई है, गायत्री ब्राह्मणों ने अपने पास छिपा के रख ली है। तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण तो जाति से थे ही वो, परंतु तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो, तो तुम मेरे निमित्त बनो। मैं हिमालय से आया हूँ, 650 साल मेरी उम्र है, और मेरे जैसे कई ऋषि सब ने मिलकर के तुमको चुना है। मुझे ही क्यों चुना गुरुजी? बोले इसलिए चुना कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के संग्रहित अवतारी चेतना के लक्षण तुम्हारे अंदर हैं, और तुमको गायत्री को घर घर पहुंचाना है। गायत्री घर घर पहुंचे, इसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। तो कैसे करूंगा गुरुदेव? तो बोले कि इसलिए कि तुम्हारे अंदर पात्रता है, तुम्हारी अंदर की कोठरी साफ है, निर्मल है, तुम निर्मल अंतःकरण वाले हो। तुमने 6 साल की उम्र से अमराई में बैठ के साधना करना और कराना, ये खेल चालू कर दिया था अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, जितना ज़्यादा जरूरी है अपने जीवन में साधना के लिए तैयार होना। तुमने साधना का, तुम्हें मादा है, तुम कर सकते हो। उन्होंने साधना की, तो 24 लाख के 24 अनुष्ठान का संकल्प दिलाया, पहला। दूसरा संकल्प दिलाया कि जन जन को अच्छी विचारों से अनुप्राणित करने के लिए तुम अखंड ज्योति नाम की पत्रिका प्रकाशित करना। तीसरा संकल्प दिलाया कि तीसरा संकल्प ये है कि जब बीच बीच में समय में जरूरत पड़े तुमको, तो तुम महापुरुषों से मिलना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भाग लेना। जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुमको एक सहधर्मिणी मिलेगी जो तुम्हारा मदद करेगी तुम्हारे हर काम में, और वो तुम्हारा साथ देगी। अभी तुम आज से ही अनुष्ठान चालू कर दो। इतना कह के वो गायब हो गए। मिलेंगे कब आप फिर से? वो सुनो तो सही, वापस बुलाया उन्होंने, कब मिलेंगे, बात कब करें? हम नहीं मिलेंगे, हमारा संदेश आएगा। जब संदेश आएगा तो वो तुमको संदेश हमारे हिमालय ले आएगा, और हम जहाँ जाना, जहाँ बुलाना होगा वहाँ बुला लेंगे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुमको हमारा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डोंट वेट फॉर मी, आई विल कीप ऑन सेंडिंग मैसेजेस टू यू। मैं अपनी तरफ से मैसेज भेजता रहूँगा, ये उन्होंने कहा। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव का नाम सर्वेश्वरानंद जी, हमारे गुरुदेव का नाम श्री राम शर्मा आचार्य जी। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप में से कई लोग बैठे हैं उनके गुरु हैं। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, आपको पीले कपड़े में दिखाई पड़ते हैं, वो सब हम सबके गुरु हैं।
गुरु तो ढेर सारे होते हैं, पर सदगुरु गिने चुने होते हैं। सदगुरु जिन्होंने जीवन में तपश्चर्या को उतारा, उन्होंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, गौ को जो खिलाई और जितना गौ जो पचा सकती थी उतना पचाने के बाद जितना गोबर में निकला, उस गोबर में से उसको निकाला और उसको धोया। धोने के बाद उसको पीसा, और पीसने के बाद रोटी बनी। 1 रोटी 1.5 रोटी, बस इतनी रोटी बनती थी। इतना करीब जो उनका अंदाज था उसके हिसाब से उतनी रोटी उनके लिए सफिशिएंट थी। और छाछ के साथ जैसा आप लोग लेते ना, ऐसी छाछ के साथ गौ माता की छाछ के साथ पिया उन्होंने 24 साल तक। 15 साल की उम्र से 24 साल आप देख लो कि सारी जवानी उन्होंने साधना में लगा दी अपने गुरु के आदेश पर। और उसका परिणाम ये निकला कि वो लौह पुरुष बन गए, वो दधीची बन गए। दधीची का जिसका वज्र बना था, जिससे वृत्रासुर मरा था, ऐसे कठोर तप वाले वो हो गए, सिद्ध पुरुष बन गए। उनके गुरु ने बीच बीच में बुलाया था और कहा था, बेटा तुम्हारी साधना बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, और भी कई तरह की वैरायटी करनी पड़ेगी तुमको। तो उस वैरायटी के चक्कर में गुरुदेव ने उनके गुरु ने कभी हिमालय बुलाया, कभी नैमिषारण्य जाने को कहा, कभी कहीं जाने को कहा। उनको सारी की सारी सिद्धियां मिल गई, पर मुझे कुछ पता नहीं चलता गुरुजी कि मेरे अंदर सिद्धियां आ गई हैं। अरे क्या जरूरत है सिद्धियों को जानने की? हमारे यहाँ हर आदमी सिद्ध पुरुष बनने की जल्दीबाजी में रहता है, और हमारे गुरुदेव पूछ रहे हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि 24 लाख के अनुष्ठान से मुझे क्या मिला। तुम्हें क्या नहीं मिला? तुम्हें इतना कुछ मिल गया कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। गायत्री कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने गायत्री के 24 लाख के 24 अनुष्ठान नियम के हिसाब से किए हैं, अब तुमको सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। चलो एक यज्ञ करो, बड़ा यज्ञ, उस यज्ञ की तैयारी करो। 24 लाख के 24 अनुष्ठान करने वाले तुम उसके ब्रह्मा बनो, और तुम देखना मेरे जैसे न जाने कितने ऋषि उसमें आएंगे तुम्हारे यज्ञ में। और वो 1958 में सहस्त्रकुंडी यज्ञ जो करोगे उसकी तैयारी अभी से चालू कर दो। वो 1953 से उन्होंने अनुष्ठान की चालू कर दी। बीच में चार साल के लिए गुरुदेव जेल गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, और वो 4 साल के को उन्होंने उसमें काउंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो उसमें काउंट नहीं होगा। वो 4 साल उन्होंने वहाँ भी जप किया, पर जितना जप वहाँ कर सकते थे उसके बजाय जो नियमित रूप से जप किया उसको काउंट किया उन्होंने। और 24 और 3 27 साल की उन्होंने 27 साल का अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने 1953 में एक गायत्री तपोभूमि की स्थापना की मथुरा में, वृंदावन रोड पे। और वहाँ से उन्होंने अपना जो नियम था, जो गुरुदेव ने बताया कि एक तैयारी करो, साधकों को तैयार करो, जो यज्ञ करने आएंगे उनको तैयार करो। हर एक साधक से उन्होंने कहा 1 चम्मच घी, 1 समिधा और कम से कम 10,000 मंत्र का जप साल भर में करके तुम तैयारी करके आना। 10,000 मंत्र का जप कितना होता है? 300 से डिवाइड कर दो, गिना चुना। पर साधक बनना जरूरी है, उसके लिए नियम बताए, बैठ कड़ी भूमि पे बैठ सोना, नियम से रहना, संयम से रहना। ऐसे 1 साल तक तुम कर सको तो ऐसे सहस्त्रांशु जप करने वाले यज्ञ लोग मुझे चाहिए, वही लोग यज्ञ में भाग ले सकेंगे। लोगों ने किया मित्रों, और 6 लाख लोग उस जमाने में आए। 6 लाख लोगों ने यज्ञ किया, गायत्री परिवार का संगठन खड़ा हो गया। 1958 में गायत्री परिवार खड़ा हो गया। वैसे गायत्री परिवार को हम मानते हैं 1926 से चालू हुआ। 1958 में उस महायज्ञ में इतने चमत्कार हुए। ऋषि मुनि आए और गुरुदेव ने जो व्यवस्था करने वाले सहयोगी थे उनसे बोला, तुम लोग ध्यान रखना, कई जगह ये जो इतना स्थान बता रहा हूँ ये खाली रखना। यहाँ ऋषि मुनि आएंगे और बैठेंगे, और उनके लिए जैसे ही वो बैठेंगे मैं इशारा करूँगा, तुम उनको परोस देना। तो बोले साहब वो बैठेंगे तब तो परोसेंगे ना। बोले नहीं, तुमको नहीं दिखाई देंगे, तुम्हारे लिए नहीं है, वो मेरे लिए आ रहे हैं, मैंने उनको बुलाया है। तो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि मुनि आए, उन्होंने वो प्रसाद थोड़ा सा लिया, और उसके बाद उन्होंने गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथ से पत्तल उठा करके उन्होंने उसको जहाँ विसर्जित करना था विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा अब इस स्थान की लिपाई पुताई करो, और यहाँ पर एक पवित्र रूप में एक चारों तरफ से रंगोली बना दो, इस पर कोई चले नहीं। ऋषि मुनि आए थे, हिमालय से आए थे, इस यज्ञ में भाग लेने आए थे। बहुत बड़े बड़े दुनिया भर के, भारत के दुनिया भर के ऐसे लोग आए जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो लोग भी आए, पर ये जो हिमालय के सूक्ष्म शरीरधारी थे ये अलग थे। उस यज्ञ का चमत्कार ये हुआ मित्रों कि गायत्री परिवार देखते देखते सारे विश्व में फैल गया, सारे देश में फैल गया, सारे विश्व में फैल गया। गुरुदेव ने स्वयं यात्रा की। आज हम यात्रा करते हैं मित्रों, हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, हमें बहुत कम समय में बहुत सारा काम करना है, तो
सुविधाएं बढ़ गई हैं। उस ज़माने में हवाई जहाज नहीं थे इतने पूरे डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए। तो गुरुदेव ने अपनी यात्राएं रेलगाड़ी से की और बहुत सरल ब्राह्मण की तरह से रहने वाले प्राणी थे। उन्होंने अपना जीवन ऐसा सादगी से जिया था कि उनकी सादगी के भरोसे ही, सादगी के बलबूते ही सारा का सारा मिशन खड़ा हुआ। एक भावनगर के सेठ जी थे, यादव जी भाई, वो अपनी कष्ट दुख की पीड़ा लेकर के आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैंने सुना है गायत्री के साधक हैं। कई लोग, जो लोग पूछते थे भाई गायत्री साधना के बारे में जानना है, किससे पूछें? बोले एक ही आदमी है जिसने गायत्री साधना को अपने जीवन में उतारा है, श्री राम शर्मा आचार्य। वो सारी समस्याओं का समाधान आपका कर सकते हैं और गायत्री की कृपा अगर किसी में बरसेगी तो उन्हीं के माध्यम से बरसेगी। हम लोग नहीं कह सकते, चाहे महामंडलेश्वर हों, चाहे वो हमारे करपात्री जी महाराज हों, चाहे कोई भी हो, सब लोग उन्हीं का नाम लेते थे। तो यादव जी भाई को किसी ने कहा कि आपका जो परिस्थितियां विषम हैं उसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं आपके ग्रह में उसमें योग आ रहा है ऐसा जिसमें गायत्री साधना से ही आपको लाभ मिलेगा। वो आए और आ करके गुरुदेव के पास रोने लगे। घर में कष्ट था, कलह हो रहा था, व्यापार डूब गया था, भावनगर के सेठ थे, बहुत बड़ा घर था, सब डिवाइड हो गया था। गुरुदेव ने उनके कंधे पर हाथ रखा, आंसू पोंछे, उनको अपने साथ ले गए, यमुना जी के किनारे बिठाया, अपना अंगूछा बिछाया और उस पर बिठा करके उनसे उनका दूर तक दुख दर्द पूरा सुना। और उसके बाद उन्होंने कहा तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, बस एक माला गायत्री की रोज जपना, केवल मेरा नाम लेकर के, कि गुरु जी ने कहा था इसलिए मैं जप रहा हूँ। उस एक माला का चमत्कार ये हुआ मित्रों कि साल भर के अंदर उस आदमी को उस जमाने में 25 लाख रुपए का लाभ हुआ। वो घर में सारा कलह पूरा सा मिट गया, सारे परिवार वाले मिल गए और चमत्कार हुआ। वो आदमी अपने लिए अपने साथ 25 लाख रुपए में से बचे हुए 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से उसने व्यवस्था बनाई, 20 लाख रुपए गुरुदेव के लिए लेके आया। अब उस जमाने के 20 लाख रुपए आज के जमाने के 20 करोड़ रुपए के बराबर है। गुरुदेव तपोभूमि खड़ी कर चुके थे और बड़ा बनाना चाहते थे, पर गुरुदेव ने मना कर दिया, बेटा तेरे पैसे नहीं चाहिए मेरे को, तो इसमें से कुछ पैसे अपने लिए रख, तेरे काम आएंगे। कुछ पैसों की हम लोग वो देते हैं, आपने बंडी नाम सुना ना, बंडी किसको बोलते हैं? रुई की बंडी बनती है, वो बंडी बनाएंगे और सारे के सारे मथुरा शहर में वृंदावन में घूमेंगे और जिसके पास ठंडक से काँप रहा होगा उसको कपड़े देंगे। कपड़े बांटे, कपड़े दिए और उन्हीं के सिर पर रखवाया यादव जी भाई के, और खुद बांटने चले, सब जगह बांट के वो वापस आ गए। उन्होंने कहा ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जो आशीर्वाद दे और आशीर्वाद देने के बाद इतना दे दे कि घर पूरा भर जाए और उसके बाद उसको लौटाओ तो वो कहता है ये भी बांट दो। हद होती है। ऐसा महापुरुष कहाँ से आया, ये कैसे आया? मित्रों, गायत्री परिवार ऐसे महापुरुष का बनाया हुआ है। ऐसा चमत्कार जो पैदा होता है वो इसी से पैदा होता है। उनकी लेखनी में चमत्कार इसी से पैदा हुआ। लिखना चालू किया तो गायत्री माता साक्षात सरस्वती बन के उनकी लेखनी में उतर गई। गायत्री माता कलाकारिता की वृत्ति से लेकर के दुनिया भर के जितने भी और गुण हो सकते हैं वो सब लेकर के आ गई और अखंड ज्योति पत्रिका बढ़ती चली गई। गुजराती में युग शक्ति गायत्री गुजराती के रूप में प्रकाशित होती है। और मुझे सौभाग्य मिला 1982 में उसको पत्रिका को संभालने का, लिखने का। मैंने गुरुदेव के आदेश पर लिखना चालू किया और 94 में मैं पूरी तरह संभाल लिया मैंने उसको। पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि गुरुदेव ने अपने आने वाले समय से लेके और आगे आने वाले समय तक के लिए सबके लिए तैयारी करके पूरी रखी थी। पूरा उनको ज़माना बदलने के लिए आए थे और ज़माना बदलने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर जो कुछ भी किया, उन्होंने कहा हमने अपने आप को पोला बना लिया। बांस पोली हो जाती है तो पोली हो जाने के बाद मुंह से लगा लो तो वैसी बजती जैसे बांसुरी को बजना चाहिए। मैं शांति कुंज आया 78 में, 75 में मैंने MD किया था मेडिसिन में। उसके बाद 2-3 साल काम किया और उसके बाद फिर उन्होंने बुला लिया। मेरे साथ साथ जो कालीचंद भाई साहब हैं उन्होंने 1982 में आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ओंकार जी 82 में आए। हम लोग सब आने के बाद निहाल हो गए क्योंकि उन्होंने हमको न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मित्रों, मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई थी। अमेरिका में उस ज़माने में $27,000 पर मंथ की नौकरी मिली थी मुझे। अगर मैं चाहता तो वहीं रह जाता 74-75 में और वहाँ रह जाता और नहीं आता। गुरुदेव बुला रहे थे वापस आ जा। मैं उनके आदेश मान के वापस आ गया। पर मैं अगर मना कर देता, गुरुजी अब ये पैसा तो आ रहा है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बच्चे पढ़ लिख जाएँ उसके बाद सोचूंगा, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता और आप मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे होते। मैंने जो पाया है वो 3 चीज़ें हैं: आत्मसंतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह। आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू द एक्सट्रीम।
आप अंदर से जीवन में संतोष महसूस करते हैं कि आपने जो कुछ किया उसमें लोगों को दिया ही दिया है। लोक सम्मान, जनता आपका सम्मान करती है, और जनता आपके साथ चलती है, जनता आपके पीछे चलते हैं, जहां आप चलते हैं आपके पीछे पीछे लोग चलते हैं। दैवीय अनुग्रह कई रूपों में बरसे मित्रों, और मैं आज भारत और विश्व के कोने में जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे गुरु की कृपा दिखाई पड़ती है। मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं जिन्होंने समर्पण किया उन सबको मिलता चला गया, जितना वो चाहते थे वो मिलता चला गया। तो गुरु की कृपा उन पे बरसती है जो अपने अंतःकरण को, अपनी कोठरी को कषाय कल्मशों से रहित कर लेते हैं। और इसका एक ही तरीका है, एक ही उपासना है। मिलने का तरीका क्या है गुरुदेव से? गुरुदेव तो 1990 में शरीर छोड़ के चले गए, अब गुरुदेव से कैसे मिले? गुरुदेव से मिलने का तरीका एक ही है, अपने आप को साफ करना, अपने आप को निर्मल बनाना। निर्मल बनाने के बाद आपको अपने आप आपके अंदर बैठे दिखाई पड़ेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। रोज ध्यान करें, 5 मिनट का ध्यान। उस ध्यान में बार बार ये कल्पना करें कि गुरुदेव की तरफ से, जो हिमालय की तरफ से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो आपके रोम रोम में प्रकाशित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, और आप अंदर से बाहर तक परिमार्जित हो रहे हैं। ये इसको कहते हैं उपासना। कई बार लोग उपासना के नाम पे माला तो करते हैं, माला करते हैं, બધા માણસ માલા કરે છે ને ઉઠાવી અને જોઈ છે કેટલી થઈ ગઈ, वो बार बार उठा के देखते हैं कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हैं, और उस बीच मोबाइल भी चला लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, और न जाने कितनी गालियाँ भी दे लेते हैं। अभी तक खाना नहीं बनाया, खाना तो बना के रखती कम से कम, चल मैं एक माला और कर लेता हूँ तब तक। तो ये माला करना नहीं है। माला करने का मतलब होता है मन का छोड़, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। हाथ का मन का नहीं, मन का फेर। हाथ की माला तो सपोर्ट है, हाथ की माला से सपोर्ट मिल जाता है। 108 है, 12 नंबर 108, ग्रह और राशि का मल्टीप्लाई कर दो तो 108 हो जाते हैं। इसलिए वो कंप्लीट फिगर है। 8 + 1 = 9। दैट्स वाई यू डू 108 बीट्स। तो एक माला करो चाहे 10 माला करो, अगर माला में मन नहीं लगा तो कि एक माला का भी पुण्य नहीं मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा। मन लगना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मन लगाना पड़ेगा, और मन लगाने के लिए भाव विवल होकर जप करना पड़ेगा। गुरुदेव ने लिखा है कि हम गायत्री माता के साथ एकाकार हो गए, ज्योति का ध्यान करते हुए ज्योति के साथ एकाकार हो गए। हमको ये लगा हम अपनी माता के चरणों में आहुति दे रहे हैं, आहुति चढ़ा रहे हैं, और वो आहुति चढ़ाते चढ़ाते हमने अपने अखंड दीपक को अखंड यज्ञ बना लिया। हमारा अखंड दीपक भावनात्मक होमात्मक यज्ञ बन गया, और वो अखंड दीपक शांति कुंज में स्थापित है, गायत्री तीर्थ में स्थापित है। आप आकर के देखेंगे 86 साल हो गए उसको, 87 साल में प्रवेश कर चुका है इस बसंत पंचमी पे। आप आकर देखेंगे जिसकी भी परेशानियां जीवन की हों, जिसकी भी मनोकामनाएं अधूरी हों, यदि वो थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर ले साफ करने को, तो अखंड दीपक सबके जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार है। कुछ भी बाधाएं हो जीवन में, उन सबको ठीक करने के लिए उसके अंदर वो सक्षमता है, क्योंकि वो तपा है, गुरुदेव के तप के साथ तपा है, देव कन्याओं के तप से तपा है, वंदनीय माता जी के तप से तपा है। और आज भी लोग समझते हैं कि ये आदिवासी वर्ग की बच्चियां आती हैं छत्तीसगढ़ से, बस्तर से, ये भोजन बनाती हैं, ये यहाँ नहा धो के बैठ जाती हैं, तो ये तप करती हैं, जप करती हैं, तो इनके अंदर क्या पाते होगे? मित्रों, हम सबसे ज़्यादा प्योर हैं वो, हमसे भी ज़्यादा पवित्र हैं। एक बहन जी हैं हमारे यहाँ शांतिकुंज में रहती थी, अभी भी रहती हैं। मैंने उनके दिमाग को थोड़ा साफ किया, मैंने झाड़ू लगाई उनके दिमाग में। उन्होंने क्या किया, लोगों को कहना चालू किया ऊपर मत खाया करो, ये ऊपर का भोजन जो है ना, ये अछूत कन्याएं बनाती हैं, अछूत हैं ये, और सब ये। अरे इन अछूत कन्याओं ने लाखों लोगों के धर्म बिगाड़ दिए, खाना खिला के, हाथ से बना के। अछूत नहीं है। गुरुदेव ने आदिवासी वर्ग की बच्चियों को जानबूझ के चुना, अछूत वर्ग की बच्चियों को जानबूझ के चुना। सब नहा धो के साफ रहती हैं, माता जी के दरबार चौके में सुबह 2:30 बजे उठ करके भोजन बनाती हैं, जीजी के निर्देश पे काम करती हैं। वंदनीय माता जी ने उनको तैयार किया। उसके बाद वंदनीय माता ने जीजी को तैयार किया, जीजी ने उस चौके को चलाना चालू किया, माँ भगवती का चौका, जो कभी बंद नहीं होता, दिन रात चलता रहता है। अगर 1000 आदमी आ जाए, 10,000 आदमी आ जाए, 20,000 आदमी आ जाए, फटाफट भोजन बन के तैयार सबके लिए, कभी कोई कमी नहीं। माँ अन्नपूर्णा का भोजनालय है। मित्रों, मैं वो उन बहन जी ने कह दिया ऊपर भोजन मत किया करो, ऊपर का भोजन मत किया करो। अगर आए हो, लंदन से आए हो ना, तो मेरे यहाँ भोजन कर लेना, मैं तुमको भोजन कराऊंगी। लंदन वाला जो भाई भोजन करके आया, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की, उसके घर? तू हम गुरुदेव माता जी का प्रसाद छोड़ करके तू वहाँ गया, और तेरे को तकलीफ है ना, तेरी तकलीफ ठीक नहीं होगी। तो अगर जब तक इनके हाथ का बनाया हुआ प्रसाद नहीं खाएगा ना, तब तक तेरी तकलीफ ठीक नहीं होगी।
उसने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और उसके बाद बोला मैं उन माता जी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा जो ऐसे लोगों को ऐसा उपदेश देती हैं। मित्रों, हम लोग कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं, है ना। हम क्या समझते हैं, शबरी के बेर खाए थे कि नहीं भगवान राम ने, बताओ। तो अगर आप हमारे यहाँ की बहनों के बनाए हुए प्रसाद को अगर लेते हो तो सफाई की गारंटी तो मैं देता हूँ उनकी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि साफ रहती है। उनमें से उनके मनों को भी मैं जानता हूँ कितने निर्मल मन की हैं वो, कितने साधना के भाव से जप करती हैं। रोटेशन में पूरा 24 घंटे जप चलता है अखंड दीपक के सामने। मैं अखंड दीपक की महिमा के साथ बता रहा हूँ ये बात कि अखंड दीपक के सामने जप करके उन्होंने उसको विमंत्रित किया है और वो निरंतर चल रहा है और आने वाले हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। उसमें कभी कोई कमी नहीं आने वाली। निरंतर वो अखंड दीपक चलता रहेगा, यज्ञ चलता रहेगा। शांतिकुंज की वो भट्टी, शांतिकुंज का वो जो तपस्थली है, वो निरंतर उस जप से तप से आप्लावित रहेगी। शांतिकुंज की स्थापना 1971 में हुई। गुरुदेव वंदनीय माता जी मथुरा छोड़कर यहाँ आ गए। गुरुदेव हिमालय चले गए साल भर के लिए, साल भर बाद वापस लौट के आए। शांतिकुंज हरिद्वार इतना पवित्र स्थान है, 200-250 एकड़ में बना हुआ है, पूरा यूनिवर्सिटी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ पर और बच्चे अपने घर के बच्चों को लोग भेजते हैं इसलिए कि वहाँ से आदर्श बन के निकले। और लोग ढूंढते आते हैं कि हमको देव संस्कृति विश्वविद्यालय की लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, हमको देव संस्कृति विश्वविद्यालय का लड़का चाहिए अपनी बेटी के लिए, और शादी करके ले जाते हैं। क्योंकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाते हैं हम लोग। वी टीच देम हाईली वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जिसमें कि मॉरलिटी सिखाई जाती है, जिसमें कि सब कुछ ऐसा सिखाया जाता है जो जीवन जीने के लिए काम आता है। दुनिया में शिक्षा तो बहुत है, एजुकेशन तो बहुत है, पर नॉलेज नहीं है। दुनिया में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, पर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान में और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? इन्फॉर्मेशन तो आप इंटरनेट पे भी पा सकते हैं, कहीं भी पा सकते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में, रोज़ किताबें, ढेर सारी किताबें हैं। बौद्धिक ज्ञान बहुत बड़ा है, पर भावनात्मक रूप से ऊंचा उठा दे ऐसा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का वाला कहते हैं। ये हमने वहाँ पे पिरोने की कोशिश की है। आप कभी आएंगे तो वहाँ आके यूनिवर्सिटी में आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आपको भावभरा आमंत्रण उस कोठरी में, जिस कोठरी में पवित्र भाव से गुरुदेव ने अपने दीपक को जलाया। आज वही स्थान जिसका नाम आवलखेड़ा है, जहाँ से मैंने कहानी शुरू की थी, वहाँ पर हमने सूर्य भगवान का मंदिर बना दिया है, बहुत बढ़िया सुंदर सा। अभी थोड़ी सी तैयारी बाकी है, फिर अगले साल हम सबको आमंत्रण भेजेंगे। आप लोग वहाँ आना, देखना कितना सुंदर एक स्थान बना दिया है। पूरा जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस जन्म हुए स्थान के चारों तरफ पिरामिड बनाया, उसमें बैठ कर के लोग जप कर सकते हैं। लगभग 400-500 आदमी बैठ के एक साथ जप कर सकते हैं। पूरे देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं, तो उनको देखने के लिए, बैठने के लिए स्थान बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। कुछ और तैयारियां वहाँ कर रहे हैं आवलखेड़ा गांव में, और उसको हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं उसको ऐतिहासिक स्थल घोषित कर रहे हैं। एक ऐसा स्थल तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्थल है, जो फ्रीडम फाइटर का है स्थल, और जिसने तपस्या करके पूरे देश में, पूरे विश्व में इतना अलग जगाया गायत्री का कि आज गायत्री हर कोई कर सकता है। गायत्री किसी की बपोती नहीं है, गायत्री केवल ब्राह्मण करे जरूरी नहीं है, गायत्री हर कोई कर सकता है। पूरे गुजरात में आप देख लीजिए, गायत्री परिवार ऐसा फैला पड़ा है, कोने कोने में, घर घर में, हर गांव गांव में। मैं तो गुजरात के कोने कोने में गया हूँ, मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग गुरुदेव की चेतना ने प्रभावित किया है पूरे विश्व के कोने कोने में। कई बार तो लोग धर्म संप्रदाय एक ही प्रांत तक सीमित होते हैं, पर हमारा गायत्री परिवार तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामाख्या तक पूरा फैला हुआ है चारों तरफ। आप आएंगे तो आपको आनंद आएगा। आपको भावभरा आमंत्रण है। वहीं पर एक लेबोरेटरी है। मैं डॉक्टर बन के डॉक्टर के रूप में जब आया था, तो उस लेबोरेटरी को स्टार्ट किया था मैंने कि साधना करने से, ध्यान करने से क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये गुरुदेव जानना चाहते थे। गुरुदेव चाहते थे कि मैं उस काम में लग जाऊं। मैंने उस काम को किया, एस्टेब्लिश किया। एस्टेब्लिश करने के बाद गुरुदेव ने लेखनी पकड़ा दी, तो लेखनी पकड़ने के बाद फिर मैं अखंड ज्योति लिखने लगा। मित्रों, वहाँ मेरे जैसे कम से कम कुछ नहीं तो 250-300 लोग आपको मिलेंगे जो काम करने में लगे हैं, निरंतर काम करने में लगे हैं। कम से कम 1700 कार्यकर्ता शांतिकुंज में रहते हैं अपने परिवारों के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ। उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं। कईयों के बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चले गए, बाहर जा कर के भी नौकरी करके फिर वापस शांतिकुंज आ जाते हैं। और जो यूनिवर्सिटी है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसमें 4000 बच्चे पढ़ते हैं। 4000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं। उसमें भी आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा, एम्बियंस मिलेगी, स्पिरिचुअल एम्बियंस, सेरेनिटी, जो वास्तव में
आध्यात्मिक वातावरण है वो आपको वहाँ मिलेगा जब आप वहाँ आएंगे। आप सब अपने इस कॉलोनी को एक आदर्श कॉलोनी बनाएं, गायत्रीमय बनाएं, गायत्री का साहित्य सबको बांटें, युग शक्ति गायत्री सबको पढ़ाएं, अखंड ज्योति सबको पढ़ाएं। तो मेरा आज यहाँ आना, मेरा इतनी देर तक यहाँ कुछ बोलना और हमारे भाइयों का इतनी देर तक गीत गाना सार्थक हो जाएगा। अगर आप लोग सब मिल करके सत साहित्य, गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। 3200 किताब अकेले किसी आदमी ने अपने वजन से ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा, इतना कुछ उन्होंने तैयार कर दिया मित्रों कि उन्होंने बहुत वजनदार साहित्य लिखा है। एक एक अक्षर जीवन में उतरने योग्य है। आप सबके जीवन में उत्कर्ष ही उत्कर्ष आए, आप सबके जीवन में उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। आप सबको गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिले। माता जी ने 94 में शरीर छोड़ा, गुरुदेव ने 1990 में शरीर छोड़ा। उसके बाद भी काम रुका नहीं है, काम 1000 गुना बढ़ा है आगे, और भी आगे बढ़ता रहेगा। मैं 62 साल का हो गया, मैं कितना 20 साल और ज़्यादा काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो मेरे बाद भी काम करने वाले नई पीढ़ी आती जा रही है, नई पीढ़ी आती जा रही है। उस नई पीढ़ी को हम तैयार करते चले जा रहे हैं और वो नई पीढ़ी संभालेगी और पूरा के भारत का निर्माण, विश्व का निर्माण, समाज का निर्माण, सबसे ज़्यादा जरूरी है अपना निर्माण, आत्मनिर्माण। तो कोठरी साफ करने की बात कही थी ना, वो क्या कही थी? आत्मनिर्माण, व्यक्ति निर्माण। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो शुरुआत अपने आप से करनी है। हम क्या करते हैं? हमें वद्धा बीज व्यक्ति ने दोष आपी है कि आ जो छे नहीं आ गलत छे, हूँ तो सही छूँ, मैं तो सही हूँ बिल्कुल, पर ये सामने वाला गलत है। हम जो सामने वाले को दोष लगाते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ जाती है तो 3 उंगली हमारी तरफ जाती है। तूने देखा अपने आप को? वासना, तृष्णा, अहंता, 3 तरह की बुराइयां तेरे अंदर हैं। तूने अपने आप को नहीं देखा? सामने वाले को नहीं देखना, अपने आप को देखना। पहले अपने आप को धोना चालू करो। अपने आप को, ये हमारे पास है ना डंडा, देखो ये ब्रह्मदंड, ये गुरुदेव का दिया हुआ है, रोज अपने आप पर मारने के लिए। तो क्या आप मारते हो? नहीं, मारने के लिए प्रतीक के रूप में। मारने के लिए मतलब ये कि अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। और ये और किसी काम के लिए नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई महामंडलेश्वर का हो, किसी शंकराचार्य का डंडा हो। ये डंडा सिंपल सा एक गुरुदेव का दिया हुआ, हाथ से दिया हुआ है, तो गुरुदेव की शक्ति इसके अंदर है, इसको हम मानते हैं। कई जगह लोग जबरदस्ती पाँव पकड़ के बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब आपके पाँव धोएंगे। क्यों धोगे भैया? नहा के आए हूँ। नहीं साहब, हम तो आपका पाँव धोएंगे जल। तो मैं तो कह देता हूँ जो भी शक्ति है ना वो मेरे पाँव में नहीं है, इसमें शक्ति इसमें है, इसको धो दो। बड़े प्रेम से फिर इसको धोते हैं तो मेरा काम निकल जाता है और ये ब्रह्मदंड मेरा काम करता है। और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करना। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू रिफॉर्म योर सेल्फ, ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। टाइम मैनेजमेंट रेगुलरली अपने वॉच करना, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सुबह से शाम तक आपका रूटीन क्या है, रूटीन को आप मॉनिटर कर रहे हो कि नहीं, बार बार ये देखना और अपने आप से शुरुआत करना। अपने आप से शुरुआत करना, दूसरों को बोलने के पहले अपने आप को ठीक करने की कोशिश करना। जैसे आपने अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया तो आपको देख करके फिर दूसरे लोग बदलेंगे। देखो वो गुरुदेव के मिशन से जुड़ा, वो गायत्री परिवार से जुड़ा तो कितना बदल गया। पहले गुस्सा आता था, गुस्सा नहीं आता उसको। पहले अनाप शनाप बातों पर गुस्सा कर देता था। मीठू नहीं खावा में, हाँ शू करे छे। तो पत्नी ने बेचारी इतना प्रेम से भोजन बनाया और थाली उठा के फेंक दी। अरे एक दिन तुम खाना बना के दिखाओ तो पता चले कि मेहनत कितनी होती है खाना बनाने में। आने वाले ज़माने में भगवान नाराज हो गए कहीं भी तो कह देंगे भाई आगे से बंद, आज से सब बंद, आज से सारे खाना पुरुष लोग बनाएंगे और बहनें लोग खाएंगे आराम से। मान लो ऐसा हो गया तो क्या करोगे फिर? है? इसलिए गुस्सा करना बंद, खाने पे कोई गुस्सा नहीं। गुरुदेव एक बात कहते थे माता जी से, देखो जब भोजन करने बैठा करें ना तो तुम कोई दूसरी बातें मत लाया करो। मिशन की कोई बात नहीं, किसी की बुराई की कोई बात नहीं, है ना, नो निंदा किसी तरह की कोई नहीं। खाना खाते में खाने का आनंद लेंगे, बातें करेंगे प्रेम से और एक दूसरे की बातें करेंगे। तबीयत कैसी है, क्या है। गुरुदेव ऊपर वाले कमरे में रहते थे, माता नीचे वाले कमरे में रहते थे। ये सिद्धांत मैंने और जीजी ने अपनाया। हम दोनों जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हम किसी तरह की बात नहीं करते। वो आया था, वो ये कह रहा था कि उसके घर में पानी नहीं आता है और आपने उसको ये भी नहीं करा और ये नहीं किया और वेतन नहीं मिलता है। अरे फालतू की बातें, ये सब बातें वह भोजन करते समय नहीं करना। भोजन करते समय भगवान की बातें करना, भोजन करते समय भगवान की लीला की बातें करना, शबरी की बातें करना, श्री कृष्ण भगवान की बात करना, गुरुदेव माता जी की बात करना। भोजन करते समय कभी गुस्सा नहीं करना, है ना, क्योंकि भोजन जो बनावो छो ने તમે रोटी एटले बनावो छो ने रोटी ने साथे તમે निंदा जोड़ी दो तुम्हारी वह बुराई, तो सारी की सारी निंदा रोटी में चली जाती है। और जो उस रोटी को खाता है, गुस्से में कर बनाओगे रोटी तो
पूरा के पूरा गुस्सा रोटी में, और रोटली में जब गुस्सा गया तो बच्चों ने खाया, पति ने खाया, वो भी गुस्सा करेगा, सब जगह गुस्सा ही गुस्सा फैल जाएगा। इसलिए ट्राई टू अपने आप को अपने जीवन को ठीक बनाने की कोशिश करो, अपने जीवन को समझदारी से जीने की कोशिश करो। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि जब तक ये समझ आती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जब तक ये समझ आती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तब तक जाने का समय आ जाता है, जाने का समय आ जाता है। कमाल, क्या मालूम कब जाने का समय आ जाए। खूब खूब मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बड़े श्रद्धा और भावना से सभी भाइयों ने, बहनों ने गुरुदेव की जीवन यात्रा को अभी आपने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से सुना। ये मिशन, ये गायत्री परिवार प्यार का परिवार है, और आप सबका प्रेम और प्यार देख करके सारी चीज़ों को भूल करके श्रद्धेय आपके सामने बैठे हैं। 1100 किलोमीटर मुनस्यारी की यात्रा करने के बाद शांति कुंज पहुँचे, और उसके बाद तुरंत इस कार्यक्रम में आए, और यहाँ से फिर राजिम जाना है। बस एक ही है उनके अंदर की परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की पीड़ा और उनका प्यार और उनके प्रखर विचार आप तक पहुँचाने के लिए बैठे हैं। अब हम लोग परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब संक्षिप्त आरती करेंगे वैदिक। आप बैठे बैठे हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद आरती के पश्चात पादुकाओं का प्रणाम होगा। भाई लोग बैठे रहेंगे। पहले बहनें पादुकाओं का प्रणाम करेंगी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिलते हुए एक लाइन से, बिल्कुल जैसे अभी बैठे थे ऐसे बैठे रहेंगे, और इस कार्यक्रम को फिर व्यवस्थित तरीके से करेंगे। वहीं से बैठे बैठे हाथ जोड़ें।